ओ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज व परम श्रद्धेय आचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हैं, वंदन करते हैं सभी की ओर से। और आज इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण में जितने प्रतिभाग कर रहे हैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन वंदन है, उन सबको को प्रणाम है। और अपने इस शिविर को कोऑर्डिनेट कर रहे अपने राजप्रभारी का भी वंदन प्रणाम। और आज इस सत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से आज का सत्र को आगे बढ़ाएंगे, ताकि अभी लगभग 3:15 हुए हैं, 3:25, तो हम लोग लगभग सूक्ष्म व्यायाम से आज का सत्र को, फिर सूक्ष्म व्यायाम के बाद प्राणायाम, फिर आसन। तो चलिए सबसे पहले दंड आसन में आप बैठ जाएंगे। दंड आसन में बैठ के आप करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। आज सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम से शुरुआत करेंगे। इस आसन में आपको बैठने हैं, इसको बोलते हैं दंड आसन। इस तरह से इसमें आपको हाथ साइड में इस तरह से आ जाएगा, या आप पीछे हल्का सा इस तरह से ले सकते हैं। और आपको इसके आज पूरा विस्तार से, कि सूक्ष्म व्यायाम जानते हैं लेकिन उसका क्या क्या लाभ होता है वो भी जानेंगे, और इसका विधि जानेंगे आज पूरी तरह से, ताकि आप करें तो आपको पता चले कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं। दिखने में बहुत सहज दिखाई देता है, लेकिन इसका बहुत बेनिफिट है, तो उसको आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए ये दंड आसन हुआ। अब इसमें सिर्फ सीधे बैठे हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। आप पैर पूरा ज़मीन पे है, आप इसमें सिर्फ पैर की अंगुली को आगे पीछे करेंगे इस तरह से। देखिए आगे पीछे, लैपटॉप को आगे ला सकते हैं स्वामी, लैपटॉप को आगे ला सकते हैं नजदीक, तो हल्का सा फैल के दिखेगा। देखिए इसमें सिर्फ आपको, देखिए दंड आसन आपको बताइए, इस तरह से हाथ पीछे आ गया है, पैर पूरा जमीन पे, और सीधा सिर्फ आपको पैर की अंगुली जा रहा है, 10 अंगुली आगे पीछे, सांसों के साथ इसको किया जाता है। इस तरह से सांसों के साथ। इस प्रकार से। अब इसका नाम है पाद पंचगुल। पाद पंचगुल इस सूक्ष्म व्यायाम को बोलते हैं।
पाद पंच गोल शक्ति संचालन क्रिया इसका। इसमें सिर्फ अंगुली को आगे पीछे करें, सांस के साथ जब सांस लें आगे, सांस सोए पीछे, इस तरह से। इस प्रकार से चलिए इसको कम से कम 10-10 बार करेंगे इस सूक्ष्म व्यायाम को। अब इसमें देखिए आपको 10-10 बार इसको आगे पीछे कर के साथ साथ इसको साइड में भी करने हैं पूरी तरह से। देखिए आप इसको साइड में भी, आप साइड में से पहले आप इसको, आपको देखिए एक तो पहले हम बताए थे पाद पंच गोल, ये इसमें सिर्फ अंगुली को कर रहे थे। आप इसी का अगला स्टेप होता है दूसरा, इसे पूरा पंजा इसे दबाते हैं आगे पीछे। इसमें इसको पार्श्वनी पाद शक्ति संचालन क्रिया बोला जाता है इस सूक्ष्म व्यायाम को। इसमें पूरा, इसमें सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये हो गया आपको। एक फर्स्ट में हम लोग किए सिर्फ अंगुली को, अब पूरा पंजा को किए इसमें, और इसका हो गया पार्श्वनी पार्श्वनी पाद शक्ति संचालन क्रिया इसको बोलते हैं। सांस लिए आगे खींचे, फिर सांस छोड़े पीछे खींचे, इस तरह से। इसे पूरा ताकत लगता है, धीरे धीरे इसको करना होता है। देखिए इसका विधि आपको बता रहे हैं। टाइमिंग कम से कम इसका कम से कम 5 से 10 बार किया जाता है इस क्रिया को, और उसी से बहुत लाभ होते हैं। अब इसे क्या क्या लाभ हो सकता है? साइटिका का लाभ हो सकता है, उसका पेन होता है, मांसपेशियां ठीक हो सकते हैं, टखने के दर्द ठीक हो सकते हैं, घुटने के दर्द ठीक होते हैं, सिर्फ ये सूक्ष्म व्यायाम करने से। सोच सकते हैं, नहीं तो लोगों को लगता है कि ये ऐसे करने से क्या होगा, लेकिन इसी को आप गंभीरता से करेंगे 10 बार, 20 बार, 25 बार, तो उससे ये रोग में लाभ मिलता है। ये 2 सूक्ष्म व्यायाम आपको बताए। अब इसी के बाद आप पैर को हल्का सा फैला लें 1 फीट का, और ऐसे दबाएंगे। सामने एक बार दबाएं, एक बार साइड में दबाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको पाद तल बोलते हैं, पाद तल शक्ति संचालन क्रिया। देखिए बहुत सहजता के साथ इसको दबाना होता है। फिर इसको आप इस तरह से गोल गोल घुमा लें, इस तरह से। देखिए ऐसे गोल गोल दोनों साइड से, ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है। दोनों पैर को सटा के कर सकते हैं, फैला के भी कर सकते हैं ऐसे। इसको दोनों तरह से किया जाता है, लेकिन इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों बार में समान घुमाया जाता है। इसमें ये हो गया आपको पाद तल। अब दूसरा आता है सूक्ष्म व्यायाम। पैर को इस तरह से कर लें, दूसरे पैर को, दाहिने पैर को इस तरह से, और इस तरह से उठाएंगे इसको। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे, इस प्रकार से।
इसको बोलते हैं जांघा नितंब शक्ति संचालन क्रिया। इस प्रकार से ऊपर से ऐसे नीचे दबाएंगे, जब ऊपर लाएंगे सांस भरते हुए, और ऊपर ही से और इधर से ऐसे दबाते हैं। इसको भी 5 से 10 बार ऐसे। दिखाई दे रहा है बहुत सहजता सहजता। आपको भी बताएंगे इसके लाभ, तो आपको लगेगा कि इतना सहजता करने से इतने लाभ होते हैं। काहे कि ये सभी लोग, सभी अवस्था के लोग कर सकते हैं। अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग, सभी लोग इसमें दोनों पैर से, अभी दूसरे पैर से धीरे धीरे करेंगे। जब नीचे दबाएंगे ऊपर हो जाएगा, और ऊपर उठाएंगे तो नीचे से इसको ऐसे सहजता के साथ। जांघा नितंब शक्ति संचालन क्रिया इसको बोला जाता है। ऐसे एकदम कम से कम 5 से 10 बार धीरे धीरे। एक ये हो गया। फिर एक होता है तितली आसन, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं। इस प्रकार से जितना आप ले सकते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम में आता है। देखिए, आप इसको, आपको करने का विधि बता दिए। कम से कम इसको 5 से 10-20 बार अवश्य करना चाहिए होता है। अब इसके लाभ देखिए। आपको 3 सूक्ष्म व्यायाम अभी बताए, पहले 2 बताए थे, अभी आपको 3 बताए हमने क्रम से। बाकी आप सब करते हैं, लेकिन उसका विधि, मेथड और उसके लाभ क्या क्या होते हैं, उसको आज हल्का सा हम बारीकी से बताने का प्रयास करें। इससे आपको नितंब के जोड़ तो ठीक होते ही, काहे कि आप देखिए सूक्ष्म व्यायाम करते करते आपको पता चल रहा होगा कहाँ कहाँ इसका दबाव हो रहा है। आपको चर्बी इसमें कम होता है, और इस आसन करने से आप पद्मासन आसानी से लग जाता है। जब आप तितली आसन करेंगे तो इस तरह से ये पद्मासन होता है, ये आसानी से लग जाता है। इसमें भी आपको लाभ मिलता है, या बैठने में आपको लाभ मिलता है पूरी तरह से। ये हो गया। आप करेंगे हम लोग पैर, फिर दंडासन में बैठ के आप साइकिलिंग चलाएंगे। देखिए, एक एक पैर को इस तरह से, इस तरह से जानु शक्ति संचालन बोलते हैं इसको। इस तरह से एक एक पैर को गोल घुमा रहे हैं, ऐसे जानु शक्ति संचालन क्रिया। इसको 5 बार सीधा, फिर 5 बार उल्टा, इस तरह से एक एक पैर को एकदम धीरे धीरे सहजता के साथ। इस प्रकार। फिर दूसरा पैर ऐसे, फिर इसको भी दूसरे साइड से ऐसे एकदम सहजता के साथ। आपको नाम भी बताते जा रहे हैं और इसका विधि भी बताते जा रहे हैं। आपको हाथ जस्ट इसके नीचे है और इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। जानु शक्ति संचालन क्रिया, इस प्रकार से ये हो गया आपको। अब इसी को होता है खड़े होके भी कर सकते हैं। देखिए, खड़े होके कैसे किया जाता है, आपको अभी बैठ के बता रहे थे, खड़े होकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, आप देखिए, इसमें घुटने को मिला लें इस तरह से, और इसको हाथ को यहाँ रख लें और ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा, आपको पैर में आए टेढ़ापन या तिरछेपन या आपके घुटने में दर्द, वो ठीक होता है। इस सूक्ष्म व्यायाम में आता है। बहुत सहजता, ये सब सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, इसको भी 5 बार 10-10 बार घुमा जाता है। ये तो आपको खड़े होकर बताए।
और बैठ के, इसका जानु शक्ति संचालन। अब दूसरा करेंगे हम लोग दंडासन में ही बैठ के, जिसका नाम आपको भाई नेटवर्क कहाँ हो गया, कट गया कहाँ, आ गया नेटवर्क, कहीं हिल गया था नीचे। चलिए इस तरह से आपको आ जाएगा। आगे करेंगे हम लोग जठर श्रेणी संचालन। ये भी सूक्ष्म में भी आता है और इसको आसन में भी लेते हैं, चक्की आसन जिसको बोला जाता है, चक्की आसन। तो देखिए इसमें आपको दंडासन में बैठ गए हैं, जिसको आपको हम नाम बताए थे जठर श्रेणी शक्ति संचालन क्रिया, और इसको आसन में भी चक्की आसन बोलते हैं। तो ये आपको इस तरह से बंद कर लिए हाथ, और आगे जाएंगे तो सांस बाहर, पीछे झुकेंगे, सांस अंदर। इस प्रकार से आप पीछे पूरा झुक सकते हैं इसमें, ऐसे आसानी से, इस प्रकार से। देखिए अब इसको दूसरे साइड से भी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, जब भी कोई घुमाना हो तो दोनों साइड से और से घुमाना चाहिए, नहीं तो एक साइड घुमाएंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान रखा जाता है इस प्रकार से। देखिए ये तो आपको चक्की आसन जो बैठ के किए। आप इसमें पैर को फैला लें, लगभग 1 फीट का फैसला, जिसको स्थित कोण आसन भी बोलते हैं। आसन में आएंगे तो क्या कि ये सहजता से सभी लोग कर सकते हैं। और इसमें देखिए ये हाथ आपको कंधे के साइड में इस तरह से फैल जाएगा, सीधा हाथ ऐसे साइड में आ जाएगा। फिर सांस भरते हुए ऐसे दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठा पकड़ेंगे, और दाहिने हाथ को अंगूठा में आ गए, बाएं हाथ को हथेली को देखेंगे इस तरह से, इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको धीरे धीरे आप स्पीड भी कर सकते हैं, सहजता के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे एकदम सहजता के साथ, ऐसे। देखिए आपको इसमें पूरा ये हाथ इस नीचे नहीं होगा, हाथ इस तरह से आएगा इतने ऊपर, और यह हाथ अंगूठी को पकड़ना है, तो आपको पूरा दबाव होता है, दिखाई दे रहा है बहुत सहजता से। और हाथ इस तरह से सांस सूंघ के साथ, देखिए आपको इसमें हाथ में दबाव, कमर में दबाव, पैर में दबाव, सभी जगह दबाव हो रहा है। और इसके लाभ बताएंगे तो आपको बहुत लगेगा कि इतने लाभ होते हैं सिर्फ यही सूक्ष्म व्यायाम करने से, काहे कि सब लोग कर सकते हैं ये। तो इसको भी 8 से 10 बार तक किया जाता है इस प्रकार से। ये मोटापे में भी काम आता है। अब इसको इसमें कमर में आपको कमर दर्द भी ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें ये सावधानी रहता है जिसको अत्यधिक कमर दर्द हो उसको नहीं करना होता है ये आसन सूक्ष्म व्यायाम में। इसको ये विशेष ध्यान रखना होता है। आप पेट में लाभ मिलता है, आपको फर्स्ट में बताया कमर दर्द तो लाभ होता ही है, कमर के चर्बी भी लाभ होता है, रीढ़ की हड्डी भी लचीला होता है, काहे कि दबाव होता है। आपको स्वयं अंदाजा लगेगा कि कहाँ कहाँ दबाव हो रहा है इस आसन करने से। देखिए सिर्फ ये सूक्ष्म व्यायाम आपको बताए। फिर आप देखिए अभी तो ये बताए, फिर आपको आप बैठ जाइए सीधे। अब आप एक आता है सूक्ष्म व्यायाम जो आसानी से सब लोग कर सकते हैं। देखिए हाथ की कलाई को यहाँ पकड़ लिए, अब इसको सिर के पीछे से ऐसे लेंगे, सांस लेते हुए इसे दबाएंगे ऐसे। इसका नाम पृष्ठ देश शक्ति संचालन क्रिया बोला जाता है। पृष्ठ देश इस तरह से दबाएंगे। अब इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं, और कहीं कहीं आपको इस तरह से दंड आसन में भी कराया जाता है इसको ऐसे, इस प्रकार से,
इसके भी लाभ बहुत हैं, दिखने में बहुत सहजता दिखाई। इसमें ध्यान रहे कि सिर के पीछे से हो, ऐसे नहीं तो आगे से लोग कर लेते हैं, कोई कोई ऐसे आगे से कर लिया, ऐसे कर लिए तो गलत हो जाएगा। इसको सिर्फ सिर के पीछे से होता है, ऐसे पूरा दबाव होता है सांसों के साथ। इधर खींचे, सांस लिए, फिर सांस होए ऐसे। ये हो गया पृष्ठ देश, तो इसको भी 5 से 10 बार कर ले। अब इसके देखिए लाभ। अब इसमें एक तो कंधे का लाभ मिला, यहाँ पूरा आपको दबाव हुआ होगा, पीठ में दबाव हो रहा था, गर्दन में दबाव हो रहे थे और मांसपेशियां तो आ ही रहा था। अब इसमें शक्ति भी लग रहा था, इससे कार्य क्षमता बढ़ता है अपनी। और पीठ गर्दन का जहाँ जहाँ आपको जो जॉइंट में दर्द आ रहा था वहाँ वहाँ आपको पूरा पूरा इसका लाभ मिलता है, ताकि आप इसको करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग रहा है कि कैसे लाभ मिल रहा है इसका। अब इसी के साथ एक और होता है, आप जैसे देखिए, अब हाथ को सीधे आगे कर लें और धीरे धीरे ऊपर नीचे इस तरह से करेंगे, ऐसे इस प्रकार से। हाथ की हथेली सिर्फ नीचे और ऊपर हो रहा है, ऐसे देखिए, हाथ की हथेली, इसको बोल लेते हैं अंगुली शक्ति संचालन क्रिया, इस प्रकार से। तो दोनों हाथ को सीधा करके इस तरह से करेंगे, इस तरह से। फिर मुट्ठी बंद के इस तरह से कर लें, गोल गोल, और ऐसे वैसे भी देखिए, हाथ को एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, इस तरह से। ये हाथ के बता रहे हैं आपको। इस प्रकार से 5-5, 10-10 बार गोल गोल भी घुमाने बता दिए, मुट्ठी बंद। फिर उसके बाद आता है एक, अभी जो ये तो था, ये आपको बंद वाला पूर्ण भुजा ग्रीवा बोला जाता है इसको, पूर्ण भुजा ग्रीवा स्कंद संचालन क्रिया। फिर आपको एक और एक आता है आपको केवनी शक्ति संचालन, ये जिसको केवनी को कफोनी भी बोलते हैं, कफोनी, इस तरह से साइड में ऐसे मुट्ठी बंद करके कर सकते हैं, हाथ को खुला करके कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे पूरा सीधा जाएगा, पूरा ऐसे आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर इसको साइड आगे से भी ऐसे देखिए। अब इसके भी कई लाभ हैं आपको। कंधा में तो आपको ठीक होगा ही होगा, क्रियाशील होगा ही होगा आपको कंधा। पीठ में भी और कंधे पे भी पूरे बलिष्ठ होते हैं। और एक बात बता दें, सामान्य रहेंगे, सांस की गति सामान्य रहेंगे। अब इसमें देखिए एक और एक लाभ होता है, जब बच्चा पढ़ता है या आप ऑफिस में काम करते हैं तो व्यक्ति थक जाता है और हल्का सा व्यक्ति को स्ट्रेस आने लगता है, हल्का सा सुस्तीपन आता है। ये आप सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, अभी हमने 3-4 बताए, तो व्यक्ति को, जो व्यक्ति में आलस हो जाता है या थकावट हो जाता है पढ़ते पढ़ते या लिखते लिखते, वो ठीक हो जाता है, व्यक्ति को उसमें लाभ मिलता है। इस सिर्फ ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करेंगे तो आपको, काहे कि आपको पीठ में, कमर में दर्द हो जाता है सारे जगह बैठे बैठे, या हल्का सा झुक के आप लिखेंगे या काम करेंगे तो उसमें और ज़्यादा आता है। इसलिए ये विशेष लाभ मिलता है, पढ़ाई वालों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है इससे, काहे कि इसमें कोई जगह नहीं लेता है, कहीं पर भी आप कुर्सी में बैठे बैठे आसानी से किया जा सकता है। ये सारे, जैसे ये आपको बताया अभी, ये सारे जो आसानी से किया जाता है, इसलिए आपको हमने बता रहे थे कि ये बहुत सहजता के साथ आप कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। अब उसके बाद और एक है, उसको बोलते हैं वक्ष स्थल ग्रीवा। अब इसमें हाथ को कंधे में इस तरह से रख लें
और इसको गोल घुमाएंगे। देखिए ऐसे, इसमें सांसों के साथ सांस भरेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और नीचे आएगा सांस वापस, सांस भरते हुए ऐसे गोल, ऐसे, इस प्रकार से। ये सब सूक्ष्म व्यायाम ऑफिस वाले या पढ़ाई करने वाले बच्चों को अवश्य करना चाहिए, ताकि आपका हमेशा हाथ पैर गर्दन सारे स्वस्थ रहें। इस प्रकार से आप इसको एक साइड से घुमाएं, आप दूसरे साइड से इसे सांसों के साथ। इस प्रकार से इसको भी 10-10 बार दोनों साइड से घुमाना होता है। तो आपको स्वयं पता चल रहा होगा कि कहाँ कहाँ आपको ठीक होने लग रही हैं। अब उसके बाद एक होता है, अब फिर और एक आता है, इसी का दूसरा भाग होता है। मुट्ठी बंद किए और इसको आगे सटा दिए, इस तरह से देखिए, अंगुली पे अंगुली सट गया। फिर सांस भरते हुए खींचेंगे ऐसे, फिर धीरे धीरे इसको छू लेना होता है ऐसे। तो उसमें भी ताकत पूरा लगता है, दिखाई दे रहा है बहुत सहजता से। ये भी 2 से 5 बार किया जाता है। ये हो गया। अब उसके बाद बैठे बैठे व्यक्ति, देखिए, गर्दन के लिए स्पेशल, जिसको बोला जाता है ग्रीवा शक्ति संचालन क्रिया। इस तरह से आगे पीछे ऐसे दबाएं, आगे पीछे, इस तरह से 5-5 बार। फिर साइड में ऐसे। इसमें कोई जगह नहीं, आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, बैठे बैठे थक गए, बस काम करते करते, क्योंकि बच्चों को क्या होता है, पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते थक जाते हैं। फिर इस साइड में किया, अब फिर गोल गोल घुमाएंगे और ये हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, क्योंकि आप वहाँ तो योगिन कर नहीं सकते व्यक्ति, तो ये सूक्ष्म व्यायाम वहाँ पूरा लाभदायक होता है। क्योंकि आप योगिन या आसन आप करेंगे, वो सब तो आप ऑफिस में नहीं कर सकते, या पढ़ाई कर रहे हैं उस समय नहीं कर सकते। लेकिन ये सूक्ष्म व्यायाम बच्चों के लिए या ऑफिस वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत लाभदायक, काहे कि आप बैठे बैठे इसको कुर्सी पे बैठे बैठे किया जाता है। तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉक। इसमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप जितना बार क्लॉकवाइज घुमाएं उतने बार एंटी क्लॉक घुमाना होता है, ताकि आपको बैलेंस बना हुआ रहे। ये विशेष ध्यान रखा जाता है इसमें, गर्दन घुमाने में। फिर आपको सिर से, फिर देखिए अभी गर्दन को किया, अब इस तरह से दबा लें, दाहिने हाथ से दाहिने साइड सिर को इस तरह से ऐसे दबाएंगे, सांस लेते हुए, इस प्रकार से। अभी दूसरे हाथ से इस तरह से। दिखाई दे रहा है सहजता के साथ, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। आपको जिसे आपको लाभ अभी हमने बताते जा रहे हैं, इसका विधि भी बताते जा रहे हैं। ऐसे सांस भर के फिर दबाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर दबाएंगे, फिर हाथ को इस तरह से लॉक लगा लें, इंटरलॉक, और आगे से दबाएंगे सांस भरते हुए, इस प्रकार से। आपको सिर दर्द होगा ही नहीं। फिर इसको पीछे से दबाएं, इस प्रकार से। दिखने में तो सहजता आपको पहले ही बताए थे। अब इसके लाभ देखिए, गर्दन की मांसपेशियां तो आपको लचीला होगा ही होगा, मजबूत होगा ही होगा, और कार्य क्षमता ही बढ़ेगा आपको मांसपेशियों का। माने पूरा गर्दन में आपको आरोग्य मिलता है, ये सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करने से। काहे कि ये सभी लोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, रक्त का संचार भी उसमें भी लाभ मिलता है। रक्त का संचार में गर्दन में अतिरिक्त चर्बी है या पतलापन है, वो भी ठीक होता है। मस्तिष्क का रक्त संचालन भी ठीक होता है, सिर्फ ये सूक्ष्म व्यायाम करने से। और आपको
इस सबका तो था ही सर्वाइकल में भी था, इसमें स्पॉन्डिलोलिसिस में भी था, गर्दन का कंगन जो आपको पढ़ते पढ़ते या झुके हुए होते हैं, लिखते हैं तो हाथ में सारे ठीक होते हैं। मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होता है। प्लस किसी किसी को क्या होता है, चक्कर आ जाता है जल्दी जल्दी, जैसे कोई खड़े हुए हैं धूप में तो तुरंत चक्कर आता है, लेकिन आप ये हल कर लिए तो आपको आएगा ही नहीं। ये सूक्ष्म व्यायाम। फिर एक होता है ना आँख के लिए, आँख, ताकि आँख की रोशनी आपको हमेशा ठीक ठाक रहे। काहे कि बच्चों को क्या होता है, पढ़ते पढ़ते दबाव बहुत आ जाता है, या लिखते लिखते या ऑफिस में काम करते करते। तो उसके लिए क्या है, आप आँख को नीचे ऊपर इस तरह से कर सकते हैं। एक बार नीचे देखिए, लेकिन ये फोकस आपका सीधा सामने रहे, लेकिन सिर्फ आँख को ही नीचे ऊपर देखना है, बस उसको घुमाना है। फिर साइड में दाहिने साइड पूरा ले जाएं। आँख आपका फेस सामने हो, सिर्फ आँख के गोलाई गोल को ही गोलक को ही इधर उधर ले चलेंगे। उसके बाद आँख को गोल घुमाएंगे। अब उसको घुमाने के लिए शुरू में आप अंगूठा को ऐसे सीधे कर लें और अंगूठा की अंगुली को देखें और इसको गोल घुमाएं और देखते चलें, तो अपने आप आँख घूमते जाएगा, आपका चेहरा सामने रहेगा। और अंगुली को के अंगूठा के नखून को देखें, आपके ऑटोमेटिक घूमते जा रहा है। इस प्रकार से फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं, तो उससे आपको आँख की ज्योति बरकरार बनी हुई रहती है। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति को लिखते लिखते आँख में बहुत दबाव होता है पढ़ाई करने में, तो उसमें भी आपको पूरा पूरा लाभ मिलता है। आँख के लिए विशेष था। अब आँख के बाद कान के लिए भी इस तरह से आप ले, अंगूठा को कान दबा लें, इस तरह से दबा दें इस निकला हुआ भाग को, और दबाने के बाद इस तरह से दबाने के बाद सांस भरें, फिर सांस बाहर निकालने का प्रयास करें इसको। इसमें भी आपको कान से संबंधित आता है रोग दूर होते हैं। तो आपको सोच सकते हैं कि कितने सूक्ष्म व्यायाम से ही लाभ मिलता है। आपको जितना भी हमने बताया लगभग अभी एक एक पॉइंट एक एक इसको विस्तार से, सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम जो बच्चों के लिए और ऑफिस वालों के लिए। नहीं तो क्या होता है, लोग सोचते हैं कि आसन करेंगे या प्राणायाम करेंगे या कभी भी हम नहीं कर सकते हैं। ये ऑफिस में बैठे बैठे आप जब आधे घंटे एक घंटे काम किया, उसके बाद कर लिए सूक्ष्म व्यायाम, कोई स्पेस, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको बच्चे पढ़ाई करते हुए थक जाते हैं, आधे घंटे एक घंटे बाद हल्का सा 5 मिनट में एक्सरसाइज कर लेंगे तो और लाभ मिलेगा। नहीं तो क्या होता है कि व्यक्ति स्ट्रेस हो जाता है, सिर्फ बैठे बैठे या हाथ लिखते लिखते हाथ में दर्द हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हमने सूक्ष्म व्यायाम को हल्का सा ज़्यादा विस्तार से बताया आज। तो चलिए आप हम लोग हल्का सा प्राणायाम कर लेते हैं, फिर आसन करेंगे। चलिए आप बैठ जाएं कोई एक आसन पे और करेंगे प्राणायाम, उसके बाद आसन करेंगे। चलिए सुखासन या सीधासन या पद्मासन, कोई एक आसन बैठ जाए। देखिए ये सुखासन, इस तरह से बैठते हैं, ये सुखासन में आ गया। आप इसी को सीधासन में बैठ सकते हैं, और जो उससे भी हल्का सा जिनका है पैर ठीक लचीला है वो पद्मासन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से कोई एक आसन में बैठ जाए। देखिए आप बैठने के बाद कोई एक मुद्रा लगा लें। जिनको गैस रस्ता है, कब्ज रस्ता है, वो वायु मुद्रा में लगा लें। ऐसे वो वायु मुद्रा उनके लिए लाभदायक मिलेगा। और जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लगा लें, इस तरह से। और करेंगे प्राणायाम 3 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे।
फिर 5 से 10 मिनट कपालभाति, फिर 5 से 10 मिनट अनुलोम विलोम, इस प्रकार से। और आपको कुछ और इसके बारे की बताते हैं। चलिए, इसमें आप 3 तरह से कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम को। एक तो जो आज शुरुआत लगभग 10 दिन से कर रहे हैं या शुरुआत किए हैं या इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में फर्स्ट ही भाग ले रहे हैं, उनको तो धीरे धीरे करना होता है। प्लस रोगी जो हैं, किसी को आप रोगी को आप कराएंगे तो उसको बहुत धीरे धीरे कराना होता है। देखिए, कम से कम उनको 2.5 से 5 सेकंड में वो सांस लेंगे और 5 सेकंड में सांस बाहर निकालेंगे। इस तरह से। और जो सामान्य साधक जो लगातार कर रहे हैं, स्वस्थ हैं जिनको कहा जाए, उनको 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और जो रोगी हैं उनको तो 5 सेकंड में वो धीरे धीरे बहुत सहजता के साथ वो लेंगे। लेकिन जो योगाभ्यास कर रहे हैं सामान्य, वो 2.5 सेकंड में लेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। और जो जिनका महीना दिन हो गया है या 20 दिन हो गया है, जिनका अभ्यास हो गया है लंबे समय से, वो इसको फास्ट कर सकते हैं। देखिए, 2.5 सेकंड वाला बता देते हैं। ये तो हो गया आपको 2.5 सेकंड वाले हमने बताए। और जिनको लंबे समय से जिनका कर रहे हैं वो इसको फास्ट कर सकते हैं। जिनका लंबे समय से है वो फास्ट कर सकते हैं। ये हो गया फास्ट। लेकिन फास्ट वही करेंगे जिनका लंबे समय से अभ्यास है। माने जिनको 1 महीना हो गया है या 2 महीना हो गया है, जिनको अभ्यास हो गया है करने का, वही फास्ट करेंगे। नहीं तो आप फास्ट अचानक करेंगे तो आपको दुखेगा, इसलिए फास्ट उनको नहीं किया जाता है। आपको हमने 3 मेथड बताए। तीनों मेथड कौन व्यक्ति कौन कौन कर सकते हैं मेथड को। एक तो रोगी व्यक्ति के लिए हमने बताए, वो बहुत धीरे धीरे करेंगे। अब इसको कोई बैठ के ही किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम लेट के भी कर सकता है। अब जैसे कोई रोगी है, वो बैठ नहीं सकता ज़्यादा देर, तो क्या कैसे करेगा वो, तो वो लेटे लेटे कर सकता है भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम। और जो साधक सीख गए हैं, जान रहे हैं, हल्का सा अभ्यास हो गया है या स्वस्थ है, वो आपको 2.5 सेकंड में 2.5 सेकंड में सांस लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। इस प्रकार से। और जिनका अभ्यास हो गया है वो तो इसको फास्ट करेंगे। लेकिन फास्ट करने वाले ये विशेष ध्यान रखेंगे, वो कंधे नहीं हिलने चाहिए, हल्का सा स्पंजन होगा। देखिए, आपको बताते हैं। इस प्रकार से। लेकिन इसको वही करेंगे जो पुराने समय से लगभग अभ्यास कर रहे हैं। तो आपको हमने 3 विधि बताई, और हम इसी के साथ आपको पहले ही बताए थे कि और कुछ संतों का भी दर्शन आप लोगों को सानिध्य मिलने वाला है। तो मेरे सामने अभी कुछ ही पल में आपके बीच आएंगे और योग अभ्यास प्राणायाम को विस्तार से आपको उसका विधि के साथ बताएंगे अपने पूज्य स्वामी जगत देव जी, जिन्होंने योग, आयुर्वेद और यहाँ पूज्य दीदी माँ से लगभग दर्शन में
पूरा MA कर चुके हैं और प्रवास में भी उड़ीसा का प्रवास उन्होंने निरंतर कोरोना काल से पहले किए हुए हैं। तो अभी आज आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन उनका भी मिलेगा भी आधे घंटे। फिर हम लोग आसन करेंगे। तो हम उनको निवेदन करते हैं कि वो भी हल्का सा आ जाएं और अपने झारखंड में से जितने जुड़े हुए अपने योग साधक बहनों को अपना हल्का सा उद्बोधन, उनको मार्गदर्शन करेंगे और ऊर्जा भरेंगे। तो हम उनको पूज्य स्वामी जगत देव जी को आमंत्रित करते हैं। आपको योगाभ्यास प्राणायाम बताएंगे। सभी को ओम। सभी झारखंड के मातृशक्ति जो विपुल संख्या में भाई भी हैं, परंतु मातृशक्ति का संख्या मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। तो सभी को बहुत बहुत नमन, वंदन हृदय की गहराई से। और बहुत हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि पूज्य स्वामी जी आपको इतना सुंदर काफ़ी समय से वो किसी का माइक ऑन है, वो माइक डबल ऑन होगा तो उसको ऑफ कर लेंगे, म्यूट कर लें ताकि डबल आवाज़ नहीं आए। चलिए, पूज्य स्वामी जी महाराज का अभी हम लोगों को मिलेगा सानिध्य, प्राणायाम कराएंगे। फिर 10-15 मिनट अभी प्राणायाम का सत्र पूज्य स्वामी जी ले रहे हैं और आपको कुछ मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद आसन हम लोग करेंगे। तो हम आगे के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी जी को प्राणायाम कराने के लिए, जैसे अभी हम लोगों का भस्त्रिका हो चुका है, कपालभाति। तो कपालभाति से ही हम आगे को निरंतर चलाएंगे। कपालभाति में दो ही चीज़ होता है, एक श्वास बाहर और पेट को अंदर लिया जाता है, अर्थात एक साथ दो क्रिया, श्वास बाहर और पेट अंदर। स्वामी जी को देख रहे हैं, उनका पेट अंदर जा रहा है और ध्वनि श्वास की भी सुनाई दे रही है जो बाहर को प्रयत्न पूर्वक बाहर को फेंका जा रहा है। कपालभाति जैसे रामबाण कहा जाता है और विश्व प्रसिद्ध है। यह प्राणायाम विश्व प्रसिद्ध, जैसे अभी कोरोनिल दवाई विश्व प्रसिद्ध हो गया, भारत में ही था, अब 158 देशों तक जब पहुंच गया, उसी तरह उससे बहुत पहले ही महर्षि पतंजलि के द्वारा और योग नाम व महर्षि पतंजलि का नाम जैसे वैसे ही पूरा विश्व प्रसिद्ध प्राणायाम में कपालभाति और अनुलोम विलोम को गिनती किया जाता है। वैसे ही हम कर रहे हैं वर्तमान कपालभाति। आपको करना भी है और साथ साथ हमको सुनना भी है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं हमको करना भी है, नहीं तो सुनने में तो अच्छा लगता है, इसलिए कभी कभी मन एक केंद्रित होता तो जो कार्य नहीं हो पाता है, फिर हम सुनने लगते हैं। तो हमको मन व कान को ध्वनि के पास रखते हुए क्रिया भी करते रहना है। कपालभाति क्यों? क्योंकि हम एक से